अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने ट्यूटोरियल्स में वन बाय वन जितने भी टैब्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और हर टैब्स के अंदर जो भी कमांड्स के ग्रुप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने होम टैब का जो फॉन्ट ग्रुप था उसकी कमांड्स को डिस्कस किया था, तो आज हम पैराग्राफ ग्रुप की कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो ज्यादातर कमांड्स हैं ये बेसिकली उसके लिए हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, उसकी एडिटिंग और उसके रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो आपको ये कमांड नजर आ रही है कि जो सिक्योर्ड है, जिसके अराउंड स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और जिस पे कर्सर अभी मौजूद है, इसको लेफ्ट अलाइन कहते हैं या अलाइन लेफ्ट कहते हैं। इस कमांड के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी पैराग्राफ को या किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ या आपका जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। मींस के लेफ्ट साइड पे उसकी अलाइनमेंट एज पर मार्जिन, यानी कि मार्जिन के जो पेज मार्जिन होते हैं, हमने प्रिंट में देखा था कि हर पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे मार्जिन होते हैं 1 इंच का, और अपनी मर्जी से हम उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये मार्जिन पे इसकी अलाइनमेंट हो जाती है टेक्स्ट की लेफ्ट साइड पे। लेकिन राइट साइड पे जो टेक्स्ट है वो अलाइन नहीं होता, सिर्फ जो वर्ड है वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि लेफ्ट साइड पे आपकी जो टेक्स्ट है या आपका जो पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। इसी तरह से उसके बाद जो है वो हमारे पास है सेंटर अलाइन का। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट या आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ताकि सेंटर में जो आपका टेक्स्ट है वो एक प्रॉपर अलाइन फॉर्म में मौजूद हो। जो वर्ड है वो लेफ्ट या राइट साइड का वो नहीं करेगा, सिर्फ इंश्योर करेगा कि सेंटर में आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो, प्रॉपर हो। और ये ज्यादातर ये चीजें जो है ना, ये सेंटर अलाइन ये हेडिंग्स के लिए यूज होता है, क्योंकि बेसिकली हमने हेडिंग्स को या कोट्स को सेंटरली अलाइन करना होता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास वो राइट अलाइन है, कि राइट साइड पे जो है ना वर्ड उसको अलाइन करेगा, लेफ्ट साइड को वो छोड़ देगा। और इसी तरह से जस्टिफाई, ये हमारा लास्ट एक अलाइनमेंट की कमांड है, जिसपे हमारा टेक्स्ट लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे जो वर्ड है उसको अलाइन करता है, दोनों साइड्स पे उसकी अलाइनमेंट को इंश्योर करता है। इसको बहुत ज़्यादा इजीली हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक इसकी हाइडिंग दे दूँ, लेट्स सपोज मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसकी मैं हेडिंग दे दूं। अब अगर ये अभी जो है ये इसको मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं तो ये भी लेफ्ट अलाइन है जी। अब देखा इसको मैंने सेंटरली अलाइन किया तो ये सेंटर में आ गया। अगर इसको मैं राइट अलाइन करूंगा तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, और अगर जस्टिफाई करूंगा तो ये बेसिकली, क्योंकि इंग्लिश हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले वो इंश्योर करेगा लेफ्ट साइड पे। और अगर ये एक लंबी लाइन होती है और पूरा एक हमारा लाइन कंप्लीट होती है तो वो फिर इंश्योर करता है कि दूसरी साइड भी इसकी प्रॉपर अलाइन हो, और अलाइनमेंट के बाद जो कुछ बच जाता वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता। तो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट के बाद हमारे पास जी ये लाइन स्पेसिंग के, हमारी जो पैराग्राफ की लाइंस हैं, जिस तरह ये 2 लाइंस हैं, इनके अंदर एक स्पेसिफिक स्पेसिंग है जो कि नॉर्मली 1 या 1.15 होती है। इसको भी लाइन स्पेसिंग को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और कैसे, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप 1.5 की, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पैराग्राफ जो सिलेक्टेड था उसकी लाइंस आपस की स्पेसिंग इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नॉर्मली ये 1.0 या 1.15 रखी जाती है। इसी तरह से अगर इसके हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, अभी आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो इसका टाइटल है और पहला पैराग्राफ, इसकी दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी जब हम, जी आप देख सकते हैं कि बिफोर पैराग्राफ जो है वो स्पेसिंग बढ़ चुकी है। इसी तरह से
आफ्टर पैराग्राफ जो है वो स्पेसिंग रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि जो पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है वो रिमूव हो जाएगी, वो आपस में जुड़ जाएंगे। बट इट्स बेटर टू हैव सम स्पेसिंग, बट ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि इस तरह से आप जो है अपनी स्पेसिंग को पैराग्राफ्स के दरमियान, पैराग्राफ से पहले लाइंस की स्पेसिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अगला जो आइकॉन है ये शेडिंग है। जिस तरह हमने देखा था अपने फॉन्ट ग्रुप में कि हम किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को हम हाईलाइट कर सकते हैं, और हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते थे कि हम शेड करते थे लाइंस को। इसी तरह से हम किसी भी पैराग्राफ को जो है ना हाईलाइट कर सकते हैं या शेड कर सकते हैं थ्रू दिस ऑप्शन लाइक दिस वन। आप देख सकते हैं कि जी ये जो है ना, ये मैंने इसको पूरे पैराग्राफ को कर दिया शेड। इसी तरह से आप किसी वर्ड को या किसी हेडिंग को भी कर सकते हैं, ठीक है। जी ये मैंने इसकी शेडिंग हटा दी। जी अगला ऑप्शन जो है ये बॉर्डर का है। अब किसी भी लाइन के अक्रॉस, किसी भी पैराग्राफ के अक्रॉस आप जो है ना बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस आइकॉन, थ्रू दिस कमांड। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा कर्सर इधर था तो वो सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर रहा था। अगर मैं इस पैराग्राफ के क्रॉस बॉर्डर डालना चाहता हूँ तो मुझे ऑप्शंस हैं कि मैं बॉटम पे, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, ऑल, आउटसाइड। देखिए मैंने आउटसाइड सेलेक्ट किया तो इस पैराग्राफ के क्रॉस जो है ना आउटसाइड एक बॉर्डर अपीयर हो गया, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए था कि हम कैसे जो है ना इस बॉर्डर कमांड को यूज कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन के जरिए हम टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अच्छा उसके बाद हमारे पास बुलेट्स का पॉइंट है। बुलेट्स के पॉइंट्स को जाने के लिए हम कुछ थोड़े से बुलेट्स अपने बना लेते हैं। जैसे हमारे पास आपको पता है फाइल का टैब है, फिर होम का टैब है, फिर इंसर्ट का टैब है, फिर हमारे पास डिजाइन का टैब है। अब अगर हमने बुलेट्स डालनी है तो ये हमारे पास बुलेट्स का एक है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स अवेलेबल है। हम इसमें से कोई भी बुलेट जो है ना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक चीज नोट कीजिएगा कि अभी ये बुलेट्स, अगर इसकी बुलेट्स रिमूव कर दूं तो जब बुलेट्स डलती हैं तो ये जो बुलेट्स हैं या ये जो पॉइंट्स हैं ये तकरीबन वन इंडेंट जो है ना मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये मैंने बुलेट डाली तो तकरीबन वन इंडेंट जो है ना ये मूव करते हैं और फिर एक बुलेट जो है ना डाली जाती है, सही है। इसी तरह से आप यहाँ आप मुख्तलिफ नंबर्स डाल सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से आप, हमारे पास ये वाली जो है ये सब हेडिंग के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अब फाइल है, फाइल टैब के नीचे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है। अच्छा फिर उनके अंदर डिफरेंट कमांड्स है। जब आपने एक हेडिंग या एक बुलेट के अंदर मजीद सब बुलेट या सब नंबरिंग या सब हेडिंग्स देनी हो तो फिर ये वाली जो है ना कमांड यूज होती है। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, अब मैं अगर स्पेसिफाई करना चाहूँ अब फाइल के अंदर क्या है, फाइल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल तो सबसे पहले मैं इसको एंटर करूंगा। मैंने एंटर किया तो नंबर 2 यहाँ पे अपीयर हो गया। फिर मैं एक टैब प्रेस करूंगा, फिर ये 1 पॉइंट, यानी कि वो जो मैंने आपको टैब का बताया तो अभी आपको समझ आई होगी कि वो टैब हमें प्रेस करना पड़ेगा तब सब हेडिंग क्रिएट होगी। मसलन जी यहाँ पे ओपन की कमांड है, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा। सेव की कमांड है, सेव एज की कमांड है, फिर जी प्रिंट की कमांड है, ठीक है। इस तरह से हम सब हेडिंग जो है ना डाल सकते हैं। इसी तरह होम की टैब के अंदर जो है ये मैंने टैब प्रेस किया और ये 2.1 आ गया। हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप है, हमारे पास पैराग्राफ का ग्रुप है। अब मजीद अगर हम पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर भी डिफरेंट कमांड्स हैं, जैसे बुलेट्स की, अलाइनमेंट्स की, शेडिंग की, ठीक है, अगर वो ऐड करना चाहें तो उसका भी यही प्रोसीजर है। आप एंटर प्रेस करेंगे और फिर टैब प्रेस करेंगे। अब पैराग्राफ में हमारे पास क्या है, पैराग्राफ में हमारे पास पहले तो जो है वो अलाइनमेंट है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो शेडिंग की कमांड है। तो इस तरह से आप जो है ना हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स और नंबर के अंदर सब नंबरिंग जो है ना कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है बेसिकली ये अब इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ पे चलते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जब हम टाइप राइटिंग में जब हाथ से लिखते हैं तो जब भी कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं तो हम एक मखसूस स्पेस खाली छोड़ देते हैं जस्ट टू शो कि ये दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू पैराग्राफ। इसको इंडेंट कहते हैं या इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन हम एक तो कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, जो टैब की अगर आप वन टाइम टैब की प्रेस करेंगे तो ये वो वन टैब जो है ना इंडेंट हो जाता है आपका जो पैराग्राफ है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है यहाँ से जो पैराग्राफ के अंदर इंक्रीज इंडेंट की कमांड है, यहाँ से आप प्रेस करके इंडेंटेशन कर सकते हैं। अब ये जो इंडेंटेशन है ये आपने देखा कि ये इंक्रीज इंडेंट है, और अगर आपने डिक्रीज इंडेंट करना है तो फिर आपका जो है वो यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। ये डिक्रीज इंडेंट की कमांड है और ये वाली इंक्रीज इंडेंट की कमांड है। ठीक है, अच्छा इनकी ये खत्म कर देते हैं जी, और इनको अलाइन कर देते हैं। इसको इसका इंडेंटेशन जो है हम यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब हम बुलेट डालते हैं तो बुलेट क्या करता है कि पहले वन इंडेंट इंक्रीज होता है और फिर बुलेट डलता है। अब दोबारा से इनको अपने मार्जिन में लाने के लिए हम इनका वो जो, क्योंकि बुलेट्स तो रिमूव कर दी हमारी कमांड ने, लेकिन वो जो इंडेंट था वो तो रिमूव नहीं हुआ, तो इस वजह से अभी हमें वो उसको दोबारा से इंडेंट जो है ना रिमूव करना पड़ रहा है। ये मैंने इनका इंडेंट रिमूव कर दिया। जी, अच्छा ये वाली जो कमांड है जो सॉर्ट की, इसके आप देखते हैं कि आप डेस्कटॉप पे भी सॉर्टिंग करते हैं, राइट क्लिक करके आप सॉर्टिंग करते हैं और आप अपनी जो भी मैस आपके डेस्कटॉप पे होता है, डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट शॉर्टकट्स, तो आप उनको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सॉर्ट जो है वो आपको पूछता है कि बाय नेम, बाय साइज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू सॉर्ट। सो यहाँ पे भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे सॉर्टिंग जो है बेसिकली सॉर्टिंग करने से पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम बेसिकली सिर्फ इसकी सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, और सॉर्टिंग जो है आप असेंडिंग करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्योंकि टेक्स्ट की सॉर्टिंग है, अगर हम असेंडिंग करेंगे तो यानी कि अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट होगा, डिसेंडिंग करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम A, then B, C, D, E, F, G, H, and this is ascending order। और अगर लेट्स सपोज के हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो ये फिर स्टार्टिंग फ्रॉम Z and Z, Y like this one, and it will go all the way to A। ये बेसिकली था सॉर्टिंग का। और ये लास्ट हमारे पास एक कमांड बची शो हाइड। ये बेसिकली क्या चीज है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज ये आपको वो चीजें शो करा देता है आपके पैराग्राफ के अंदर या आपके टेक्स्ट के अंदर जो नॉर्मली आपके पास आपको नहीं नजर आती किसी भी वर्ड फाइल के अंदर। वो क्या चीज होती है, मसलन फाइल, फिर मैंने एक टैब प्रेस किया, सेकंड टैब प्रेस किया, फिर मैंने लिखा होम, फिर मैंने एक टैब प्रेस किया, दो टैब प्रेस किया, फिर थ्री टैब प्रेस किया, फिर मैंने इंसर्ट, अच्छा फिर मैंने स्पेस प्रेस की 1 2 3 4 5 6 7, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, फिर मैंने डिजाइन, फिर मैंने स्पेस प्रेस की, फिर मैंने लेआउट, ठीक है, फिर मैंने टैब प्रेस किया और मैंने रेफरेंसेस। ठीक है, अब जो राइटिंग है वो तो आपको नजर आ रही है कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, जो मैंने स्पेसेस प्रेस की, मैंने टैब्स प्रेस किए, मैंने एंटर प्रेस किया, वो कुछ भी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देखना चाहें, क्योंकि समटाइम्स फॉर्मेटिंग में आपको जरूरत पड़ती है कि स्पेस कहाँ पे डला है,
टैब कहाँ पे डला है, तो वो आपको देखने की कितनी स्पेसिंग डली है, कितना टैब, कितनी दफा टैब प्रेस किया है, तो वो आप सिलेक्ट करके ये कमांड प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप बन जाएगा। जहां जहां पे ये वाला सिंबल आ रहा है ना, ये बेसिकली एंटर का सिंबल है, ये एरो ये टैब का सिंबल है, और ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये स्पेसिंग के लिए है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि अगर कहीं पे आप अपने फॉर्मेटिंग करते हुए आपको समझ नहीं आ रही कि ये कितना टैब्स हैं या स्पेसिंग है इस, तो क्योंकि समटाइम्स आपको वो फॉर्मेटिंग करने के लिए मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे टैब प्रेस हुआ है या स्पेस प्रेस हुई है, तभी आप उसको जो फॉर्मेटिंग को जो है ना वो उसके अंदर आप मजीद उसको वो कर सकते हैं, वो एडिट कर सकते हैं, या आप जो कुछ करना चाह रहे हैं तब वो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उस चीज के लिए ये कमांड है कि आपको जो है ना वो शो हो जाता है यहाँ पे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पैराग्राफ ग्रुप in the home tab. So inshallah in the next tutorial we will keep discussing the next group commands in the home tab. और फिर अगले ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।